पुरानी से पुरानी साठिया, गठिया, बाई, बताश, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द को भी ठीक किया जा सकता है और लोग हमसे जुड़ करके ठीक हो रहे हैं, अपने आप को निरोगी बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है या और जानने की इच्छा है या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, अपना फीडबैक देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से सुझाव जरूर दीजिएगा। आपके सुझाव दोस्तों हमें बेहतर बनाते हैं और हम आपको दोस्तों बेहतर बनने का प्रयास करते हैं, बेहतर जानकारी देने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपका एक फीडबैक, एक सुझाव हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जैसे जो चीज़ें हम बता रहे हैं, अगर सेम उसी तरह से आप करते हैं तो शायद क्या आप शरीर के हर रोग को, हर बीमारी को नेचुरल तरीके से, वैदिक पद्धति से अपने दिनचर्या में बदलाव करके, अपने खाने पीने में बदलाव करके शरीर के हर रोग को ठीक किया जा सकता है। अंग्रेजी दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आयुर्वेद सबसे शक्तिशाली वेद है, सबसे सेफ और सबसे सुरक्षित तरीका है, लेकिन हम आप इसे अवॉइड करते हैं। हम आप सिर्फ एक एमबीबीएस, एमडी डॉक्टर, डीएम डॉक्टर को ही डॉक्टर मानते हैं, बाकी पैथी पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। जबकि दोस्तों एलोपैथिक से बेटर है आपकी दोस्तों नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित है दोस्तों। मैं एलोपैथिक का यहाँ विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं मॉडर्न साइंस का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ये हमारी प्राचीन पद्धति है, जिसके सहारे ऋषियों मुनियों दोस्तों 100, 150, 200 साल तक जिंदा रहते थे, जिसके सहारे पहले के लोग दोस्तों सुल्ताना कोल्हू जैसे बलवान बनते थे, उठा लेते थे और उनके पास इतनी शक्तियां होती थी। लेकिन आज का युवा कमजोर हो चुका है। आज के युवा को अगर आप कर दीजिए, जो 20 साल का लड़का, भैया 10 किलोमीटर दौड़ दीजिए, 15 किलोमीटर दौड़ दीजिए, तो नहीं दौड़ सकता है। लेकिन दोस्तों मैं अपनी बात बताऊं, मैं 50 प्लस ईयर का हूं और डेली दोस्तों मैं 12 किलोमीटर दौड़ लगाता हूं। सुबह 4 बजे उठता हूं, सुबह 4 से 8 बजे तक मेरा एक ही काम है, मॉर्निंग वॉक करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना। मैं 4 घंटे डेली अपने शरीर के लिए निकालता हूं और मैं दोस्तों जब से जानने लायक हुआ तब से दवा की जरूरत नहीं। और ये मैं रनिंग का काम दोस्तों जब 9th में था तब से रनिंग का काम करता हूं और दोस्तों अपने जिले लेवल पे टॉप आता था। तो इसलिए मेरा दौड़ना बंद नहीं होता है। जिस दिन मैं नहीं दौड़ता हूं हमें आलस्य आती है। तो दोस्तों आपका स्वास्थ्य आपके अपने हाथ में है। आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं या बीमार बनाना चाहते हैं, आपके अपने हाथ में है, आपके अपने हाथ में है दोस्तों। सबके पास समय है, सुबह का समय निकालिए। नहीं आपके पास ज्यादा समय है, 1 ही घंटे का समय निकालिए और 1 घंटे का समय निकाल करके इसके साथ लापरवाही मत करिए। इस 1 घंटे को ऐसे बिताइए कि जैसे आपके आसपास कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने में आप खो जाइए, फिर देखिए आप भी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। तो चलिए मेन टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। मेन टॉपिक पे आज आपको हम एक ऐसे ही नुस्खे के बारे में, घरेलू चीज़ों के बारे में, आयुर्वेदिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जो कि साटिका को, कमर दर्द को, जोड़ों के दर्द को दूर कर सकते हैं। लेकिन बीमारी आयुर्वेद के अनुसार तभी ठीक होती है जब आप कारण को समझते हैं और उस कारण को हटाते हैं। जब तक आप कारण नहीं समझेंगे किस कारण से समस्याएं होती हैं और उस कारण को नहीं हटाएंगे, तब तक बीमारी ठीक नहीं होती। जैसे मान लीजिए आपका किसी पड़ोसी से झगड़ा है
अब पड़ोसी से झगड़ा किस बात को लेकर है? जमीन को लेकर है, धन दौलत को लेकर है, रास्ते को लेकर है, किस बात को लेकर पड़ोसी से झगड़ा है, जलन है? जब आप और पड़ोसी बैठ करके उस टॉपिक पे समाधान निकाल लेंगे, चाहे आप गम कर लीजिए या वो गम कर लेंगे, उसी दिन से झगड़ा समाप्त हो जाएगी। उसी तरह आयुर्वेद कहता है, आपके शरीर में कोई अगर कमियां आ रही हैं, कोई भी कमी आ रही तो किसी न किसी कारण से आ रही है, कोई आप गलती कर रहे हैं उसके कारण आ रहे हैं, तो सबसे पहले कारण को खोजिए। और कारण को कौन खोज सकता है? कारण को आप ही खोज सकते हैं। आप अपने शरीर की खुद सबसे बड़े डॉक्टर हैं। आपसे बड़ा तो कोई डॉक्टर है ही नहीं, क्योंकि कोई कमियां आती है उस कमी को आप जान रहे हैं, जो कुछ आप खा पी रहे हैं आप जान रहे हैं। डॉक्टर के पास भी आप जाते हैं, चाहे वो MBBS MD या DM डॉक्टर हो, चाहे वो प्रोफेसर डॉक्टर हो, चाहे वो कोई विशेषज्ञ डॉक्टर हो, तो आपसे ही पूछता है। आप नहीं बता पाते तो उससे संबंधित जो समस्याएं आपके शरीर में है उससे संबंधित वो जांच करवाता है और जांच से क्लियर करता है कि आपकी समस्याएं हैं और उसी की मेडिसिन दी जाती है। आप तो मेडिसिन खाते रहते हैं लेकिन उस कारण को नहीं हटाते हैं, इसीलिए 80% लाइफ स्टाइल बीमारी को आप असाध्य बीमारी मान चुके हैं। और ये जो साइटिका, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, ये भी एक लाइफ स्टाइल बीमारी है। ये कोई असाध्य बीमारी नहीं है, लाइफ स्टाइल बीमारी है। और अंग्रेजी दवा में इसका क्या ही इलाज है? अंग्रेजी दवाओं में इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ दर्द की गोलियां हैं। आप दर्द की गोलियां खाते रहेंगे तो दर्द बंद रहेगा। जब आप दर्द की गोलियां बंद कर देंगे तो उसमें क्या दिया जाता है? गैस की गोली दी जाती है, जैसे पेंटाप्राजोल, डोम्पेरिडोन हुआ। कोई एनाल्जेसिक दिया जाता है, जैसे न्यूरो से संबंधित कोई दवा दी जाती है। कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम की दवा दी जाती है। यही 3-4 दवाएं मिला के आपको दी जाती है और आप इसे खाते रहते हैं, नहीं दर्द बंद होता है। स्टेरॉइड खाते हैं तो भी नहीं बंद होता है, तो आप मान बैठते हैं ठीक नहीं होगी। आपने कारण को नहीं खोजा। तो चलिए सबसे पहले छोटे मोटे कुछ कारण बताते हैं जो आपको फॉलो करना है। दोस्तों, जब हमारे शरीर का वात दोष बढ़ता है, जब हमारे शरीर का वात दोष बढ़ता है तभी हमें गठिया, वाई, बतास होता है। अब वात दोष क्यों बिगड़ता है? वात दोष को बिगाड़ने वाली कौन सी चीजें, उन्हें आपको नहीं खाना है। आप उन्हें मत खाइए और दिनचर्या में बदलाव करिए, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अब हम ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना बात करेंगे कि आपको दिनचर्या कौन सी फॉलो करना है और वात दोष को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें उन्हें नहीं खाना है। अब मेन टॉपिक पे चलेंगे, फिर उसके बाद हम दोस्तों उन 4 चीजों के बारे में जाने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिनचर्या की। दिनचर्या की बात करें तो दोस्तों आपको दिनचर्या में बात करते हैं हम खाने की दिनचर्या, क्योंकि आज का जो खाने का समय है सबका एकदम गलत हो चुका है। आज के खाने का किसी का कोई समय ही नहीं है, इसलिए दोस्तों शरीर में 80% बीमारियां हो रही हैं। तो सबसे पहले आप अपने खाने के टाइम को मैनेज करिए। हमारा खाने का टाइम क्या होगा? टाइम एज मेडिसिन आयुर्वेद में कहा गया है। अगर आप खाने को समय से खाएंगे तो ये दोस्तों अमृत का काम करेगा। अगर आप खाने को गलत टाइम पे गलत तरीके से खाएंगे तो दोस्तों ये विष का काम करता है। इसलिए टाइम इज मेडिसिन पहले अपनाना है। दूसरा है फूड इज मेडिसिन। उसके बाद हमें ये जो खाना है ये भी एक दवा ही है। तो चलिए पहले टाइम एज मेडिसिन के बारे में जानते हैं। टाइम एज मेडिसिन दोस्तों हमारा जो होगा वो सूर्य की किरणों पे डिपेंड होगा। सूर्योदय के 2 घंटे के बाद आप खाना शुरू करिए। सूर्यास्त के 1 घंटे पहले आपका खाना बंद हो जाएगा। अब गर्मी हो ठंडी हो आप सूर्य की किरणों पे डिपेंड कर दीजिए। अब जैसे गर्मी है तो 7 बजे सूर्यास्त होता है। ठंडी जब आ जाती है तो 5:30 बजे सूर्यास्त हो जाता है। 6 बजे तक एकदम अंधेरा हो जाता है। उसी हिसाब से आपको टाइम मैनेज करना है। गर्मी है तो दोस्तों आप 6 बजे के पहले खाना खा लेंगे। ठंडी है तो 5 बजे के पहले आप खाना खा लेंगे। ये आपका टाइम हो गया रात का। और रात का खाना जो होगा वो दोस्तों एकदम हल्का होगा, सुपाच्य होगा। कहने का मतलब है सब्जी रोटी आप सिर्फ लीजिए। रोटी की बात हम करें तो सब्जी आप जो सीजन वाइज हो वो सब्जी आपको लेना है। रोटी की बात करें तो हमें सिर्फ गेहूं की रोटी नहीं लेना है, कभी चने की रोटी, कभी ज्वार की, कभी मक्के की, कभी राजगी की। इस समय समय पे आप ये रोटियां लेंगे।
या आप इन सारी को मिक्स रोटी भी बना सकते हैं। लेकिन बेटर होगा एक बार में एक ही अनाज लें, मिक्स करने का प्रयास ना करें। तो ये हो गया शाम का। दिन की हम बात करें तो दिन में आपको जो कुछ भी खाना पीना है आप खा सकते हैं। बस इतना आपको ध्यान देना है, आपका खाना 70% नेचुरल चीजों पर आधारित होगा। नेचुरल चीजों की बात करें तो हमारे खाने में सबसे ज्यादा हरी साग सब्जियां, ताजे मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं, बस यही लेना है। डेयरी प्रोडक्ट हमें बिल्कुल नहीं लेना है। डेयरी प्रोडक्ट को आपको अवॉइड करना, इस बात का आप ध्यान देंगे। ये तो हो गया खाना क्या है। अब क्या नहीं खाना है, जो मेन चीज है दोस्तों, जब तक आप परहेज नहीं करेंगे आपको आराम नहीं मिलेगा। क्या नहीं खाना, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन ऑयल, इन तीन चीजों में बनी हुई जितनी चीजें हैं, इन तीन चीजों से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, हम नाम नहीं लेंगे, लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी। इन तीन चीजों से जितनी भी चीजें बनी हुई है उन्हें आप नहीं खाएंगे। यही हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती है, यही हमारे शरीर का विनाश करती है, यही हमारे शरीर के लिए जहर का काम करती है। इसीलिए हमने कहा फूड एज मेडिसिन, यही खाना ही हमें बीमार बनाता है और यही खाना हमें निरोगी बनाता है। तीन तीन चीजों से बनी हुई जितनी चीजें आपको नहीं खाना है। दूसरी चीज है कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ, चाहे वो फ्रिज का रखा हुआ ठंडा पानी ही क्यों ना हो। ये दोस्तों कफ दोष को, वात दोष को, पित्त दोष को बढ़ाता है। तो दोस्तों ठंडा पेय पदार्थ हमें कुछ भी नहीं लेना है, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, सॉफ्ट ड्रिंक हो, कुछ भी नहीं लेना है। अगला चीज है, अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो शराब का सेवन, धूम्रपान बिल्कुल नहीं लेना है। इतना परहेज करना, बाकी परहेज नहीं करना है। इसके साथ साथ आपको और क्या करना है, 2 घंटे का समय निकालना है। जैसे हमने शुरुआत में कहा 2 घंटे का समय निकालना है, और ये समय आप अपने लिए निकालेंगे। ये समय सुबह का समय है, तो सुबह के समय 2 घंटे का समय निकालिए। अब आपको जोड़ों में, गांठों में कैसे दर्द है, उसे हिसाब से आप दोस्तों योगा एक्सरसाइज मेडिटेशन करेंगे। अब दोस्तों ये योगा एक्सरसाइज कहाँ करेंगे, ऐसे स्थान का चुनाव करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पांव आपको मॉर्निंग वॉक करना है अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए आप उम्र के अनुसार। और दोस्तों जब आप ये मॉर्निंग वॉक नंगे पांव करते तो आप देखते हैं जो मिट्टी है वो नमी है, और जो उस पे घास है वो उसकी बूंदें हैं, ये आपके पैर में लगती है, तो ये दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है, अमृत का काम करती है। ऊपर से जब दोस्तों आप नंगे पांव मिट्टी पे चलते हैं तो मिट्टी ऊबड़ खाबड़ होती है, तो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं आपके पैर में चुभते हैं, जो एक्यूप्रेशर का काम करते हैं। और धरती माता से जुड़ना चाहिए, धरती माता से जुड़ करके हमारे शरीर में अर्थ आता है। दोस्तों हमारा शरीर मिट्टी से ही बना है, लेकिन आज के समय में कुछ ऐसे लोग हैं सुबह से शाम तक हमेशा चप्पल ही पहने रहते हैं, उन्हें मिट्टी से टच ही नहीं हो पाता। तो 2 घंटे हमें मिट्टी के टच में रहना है। अगर इतना काम करते हुए आप नुस्खा अपनाते हैं तो दोस्तों 100% आपको आराम मिलेगा। अब चलिए हम उस नुस्खे के बारे में जानते हैं और इसका प्रयोग कैसे करना है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों आपको चाहिए 100 ग्राम अश्वगंधा। अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। तो अश्वगंधा का पाउडर आपको मिल जाएगा या अश्वगंधा की जड़ी भी आप ले सकते हैं। तो अश्वगंधा दोस्तों ये नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है, हड्डियां मांसपेशी को मजबूत करती है, स्ट्रेस को कम करती है। अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। दूसरी चीज है हमें जो चाहिए वो है हल्दी। हल्दी में दोस्तों कैरकुमिन टाइप का एक ऐसा पोषक तत्व पाया जाता है जो धरती की किसी भी चीज में नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ हल्दी में पाया जाता है। और एक कैरकुमिन का काम क्या है, एक कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में प्रयोग किया जाता है, और एक कैरकुमिन कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है। इसके अलावा हल्दी में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो हमारे शरीर में कहीं सूजन है उस सूजन को कम करता है, उस दर्द को कम करता है। हल्दी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट
खाद्य पदार्थ है दोस्तों, हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। और आप देखते होंगे हल्दी आपकी दाल में पड़ती है, सब्जियों में पड़ती है, हल्दी का प्रयोग किया जाता है। अगर कहा जाए तो दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार हमारी 50% बीमारी को हल्दी ही कवर करती है, ठीक करने में काम करती है। और तीसरी चीज जो चाहिए दोस्तों वो है सोंठ। सोंठ में भी एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है, जिंजरोल पाया जाता है, एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है, एंटी फंगल गुण पाया जाता है, और ऐसे कई और एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं। चौथी चीज हमें चाहिए मेथी। मेथी में भी दोस्तों एंटी डायबिटिक गुण होता है, एंटी इंफ्लामेटरी गुण होता है, एंटी माइक्रोबियल गुण होता है, एक गुणों का खजाना है। तो दोस्तों ये हमें 4 चीजें चाहिए। अब इन 4 चीजों का प्रयोग कैसे करना है चलिए वो भी हम जान लेते हैं। दोस्तों ये 4 चीजें आपको बराबर मात्रा में लेना है। ये 4 चीजें बराबर मात्रा में लेना है, जैसे अश्वगंधा 100 ग्राम, हल्दी 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम। इस चारों का आप पाउडर बना करके एक में आप मिला लीजिए। तो चाहे 100-100 ग्राम लीजिए, चाहे 50-50 ग्राम लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चारों बराबर मात्रा में होगी, होने के बाद पाउडर बनाएंगे। पाउडर बना करके किसी एक कांच के डिब्बे में रख दीजिए जिसका ढक्कन टाइट बंद होता हो। अब उसी में से अब इस पाउडर को प्रयोग करना है। प्रयोग कैसे करना है दोस्तों, एक एक चम्मच पाउडर सुबह शाम खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ आप लेंगे। अगर आपको जल्दी आराम चाहिए तो 1 चम्मच पाउडर को 2 कप पानी में डाल दीजिए। डाल करके उस पानी को स्लो आंच पे उबालिए। वो पानी उबलते उबलते जब 1 कप पानी बचे, 2 कप पानी, जब 1 कप पानी बचे तो इसे गैस को बंद कर दीजिए। तब गैस को बंद करके उतार लीजिए। उतारने के बाद इसी पानी को, जो 1 कप पानी है, इसी पानी को आप सुबह शाम खाना खाने के 1.5 घंटे पहले, सुबह शाम खाना खाने के 1.5 घंटे के पहले इस पानी को आप पिएंगे। इस पानी को पीने के बाद 1.5 से 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है। इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि इस पाउडर को प्रयोग करने का 2 तरीका है। पहला तरीका है गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद, या 1 चम्मच पाउडर को 2 कप पानी में डाल के उबाल करके जब 1 कप पानी बचे तो इसे सुबह शाम खाना खाने के 1.5 घंटे के पहले पी सकते हैं। तो दोनों में से उपयोग करने का जो तरीका आपको बेटर लगे वो तरीका अपना सकते हैं। कितने दिन तक प्रयोग करना है दोस्तों, रिजल्ट आपको 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा। अगर हम प्रयोग करने की बात करें तो 21 दिन तक लगातार आप इसे प्रयोग करिए। 21 दिन में आपको 50% आराम मिल जाएगा। लगातार आपको इसे 3 महीना फॉलो करना है। 3 महीने के बाद नहीं फॉलो करना है। 3 महीने में आपके साइटिका, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, इसके अलावा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ वो भी कंट्रोल होगा, डायबिटीज बढ़ी हुई वो भी कंट्रोल होगी, शरीर में कोई भी बीमारी वो भी कंट्रोल होगी। तो सारी चीजें में ये फायदा करेगा। तो दोस्तों बस इतना है आपको ध्यान देना है। जो परहेज हमने बताया, परहेज जब तक आप नहीं करेंगे आराम नहीं होगा। टाइम से खाना खाना है, जो हमने टाइम बताया उसी टाइम को फॉलो करना है। योगा करके, मेडिटेशन करके आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय नहीं प्रयोग करना है। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उसके लिए कोई मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पर ही इसका प्रयोग करेंगे। बाकी कुछ और जानने की इच्छा है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।